हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 8। ओके, और क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1.2 में हम इनवर्स फंक्शंस के डिफरेंशिएशन ही पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके भी अलग अलग टाइप्स पढ़ रहे हैं। अलग अलग तरीके से आपके पास फंक्शंस रहेगा और उन फंक्शंस को आसान तरीके से सॉल्व करने के मेथड्स भी हम पढ़ रहे हैं। इसीलिए कैटेगराइजेशन है। फर्स्ट क्वेश्चन का मेथड थोड़ा अलग है, सेकंड का मेथड अलग है, थर्ड का अलग है, फोर्थ का अलग है। सो जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको सॉल्व करने का हमारे पास अलग अलग मेथड्स रह सकती है। मैं बार बार कह रहा हूं कि डिफरेंशिएशन में एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के आपके पास यू कैन हैव मल्टीपल चॉइसेस एंड मेथड्स टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, बट हमें जो आसान तरीका है उससे सॉल्व करने को सीखना है। ओके, चलिए तो फिर से हम एक और तरीका सीखते हैं, एक नए टाइप की प्रॉब्लम भी सीखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है, साइन इनवर्स ऑफ 4 sin x प्लस 5 cos x अपॉन रूट 41। तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया है उसको मैं कंसिडर करता हूं कि y करके लेट y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 4 sin x प्लस 5 cos x अपॉन रूट 41। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। The first step that we are going to do here is sine inverse of 4 upon root 41 into sin x plus 5 upon root 41 into cos x. Now why this? हमने ऐसा क्यों किया? मैं रिपीटेडली एक चीज हम डिस्कस कर रहे हैं और वो ये है कि अगर यहां साइन इनवर्स है तो हम कोशिश करेंगे कि यहां साइन और कॉस की टर्म आ जाए। अगर यहां साइन इनवर्स है तो यहां हम कोशिश करेंगे साइन और कॉस की टर्म लेके आ जाए। अब देखिए, जिस तरह से लिखा है तो मुझे ये आइडिया देख के समझ में आ रहा है कि अगर हमने 4 अपॉन रूट 41 को इस तरह से लिखा, साइन एक्स ऑलरेडी है, 5 अपॉन रूट मतलब रूट 41 को हमने फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म से सेपरेट कर लिया इनटू कॉस एक्स। अब व्हाट विल ट्राई इज कि ये ना कोई साइन या कॉस बन जाए और ये भी कोई ना कोई साइन और कॉस का सेम एंगल बन जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे ना, पहले तो हम चेक करते हैं कि क्या ये सेम एंगल के लिए साइन और कॉस बन सकता है क्या। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, देखिए बच्चों, तो जैसे इसे हम लेते हैं 4 अपॉन रूट 41। ओके, इसका स्क्वायर करिए और 5 अपॉन रूट 41 इसका भी स्क्वायर कर लीजिए। तो ये हमें क्या मिलने वाला है, रूट 41 का स्क्वायर, यहां पर भी 41, यहां पर भी 41, डिनोमिनेटर कॉमन है, 4 का स्क्वायर जो है वो 16 है, 5 का स्क्वायर 25 है। इसका मतलब हमें मिलने वाला है 41 अपॉन 41, इसका मतलब 1। ये हमने क्यों किया, क्योंकि अब हम एक काम करेंगे, इसको हम ले लेंगे साइन ए और इसको ले लेंगे हम कॉस बी। तो ये हो जाएगा हमारा कॉस ए और इसको हम ले लेंगे आप साइन ए। इस तरह से हम कर सकते हैं, राइट। तो ओके, या उल्टा भी कर सकते हैं हम, इसको साइन ए और इसको कॉस ए, नो प्रॉब्लम। मतलब इंटरचेंज हुआ तो दिक्कत होने वाली क्या, बिल्कुल भी नहीं, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। ओके, तो हम इसे ले लेते हैं साइन ए कॉस ए के टर्म्स में। सो ये से हम प्रॉपरली लिखते हैं, ये सिर्फ तो लिखना ही हमें सॉल्यूशन में। नाउ कंसिडर 4 अपॉन रूट 41 इक्वल्स टू साइन अल्फा एंड 5 अपॉन रूट 41 इक्वल्स टू कॉस अल्फा। और ये जो वैल्यूज हैं हम यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ऐसा क्यों किया हमने, देखो बच्चों, क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा हमेशा 1 आना चाहिए। अगर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 आता है तो ये जो एंगल हमने कंसिडर किए वो करेक्ट है। तो पहले हमने वेरीफाई कर लिया कि 1 आ रहा है क्या। अगर 1 आ रहा है तो हम इसको साइन अल्फा और उसी का कॉस एंगल ले सकते हैं। चलिए अब हम इसको पुट कर देंगे ऊपर वाली स्टेप में, तो हमें मिलेगा ये y है, देयरफॉर y बिकम्स साइन इनवर्स ऑफ, विल रिप्लेस 4 अपॉन रूट 41 बाय साइन अल्फा। जस्ट 1 मिनट। अब हम क्या करेंगे, इसका आंसर 1 आ गया है तो किसी एक को, तो ये देखिए अगर मैंने साइन ए लिया तो इसे हम कॉस, दूसरा एंगल लेते साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो इसको हम कॉस वाला एंगल ले लेंगे और इसे साइन वाला, ठीक है, इसे कॉस और इसे साइन। तो ये जो लेट अस कंसीडर 4 upon root 41
इक्वल्स टू कॉस अल्फा एंड 5/√41 इक्वल्स टू साइन अल्फा। और ये जो दो वैल्यूज है हम ऊपर पुट कर देंगे, तो अभी हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 4/√41 कॉस अल्फा। तो पहले मैं साइन एक्स को लिख रहा हूं, साइन एक्स इंटू कॉस अल्फा प्लस पहले कॉस एक्स को लिखता हूं मैं, कॉस एक्स इंटू 5/√41, ये बन जाएगा आपका साइन अल्फा। अब इसकी तरफ ध्यान दीजिए बच्चों, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये किसका फॉर्मूला है, साइन ऑफ ए प्लस बी का। यस, साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी, यहां पर हम कैपिटल जनरली यूज करते हैं, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये हमारा फॉर्मूला है। और इसकी हेल्प से हम ये जो भी हमारा एंगल है उसको हम साइन के टर्म्स में लेकर आ पाएंगे। चलिए लिख लेते हैं हम, सो दिस बिकम साइन इनवर्स ऑफ साइन ए प्लस बी। व्हाट इज एक्स, इसके लिए ए की जगह एक्स है और बी की जगह अल्फा है। ओके, साइन पर साइन जो है वो निकल जाएंगे और हमें मिलेगा एक्स प्लस अल्फा। तो ये जो y की वैल्यू आ गई है एक्स प्लस अल्फा है। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा हमें, dy by dx will be equals to अल्फा इज अ कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0 है, x का डेरिवेटिव बन जाएगा 1। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया dy by dx। तो यहाँ पर क्या स्पेशल चीज है, इस मेथड में क्या खास चीज है, तो यहाँ पर हम जनरली साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी, इन फॉर्मूलोज को यूज करने वाले हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे हम सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ। सेकेंड एग्जाम्पल ये दिया हुआ है हमें, पढ़ते हैं उसे हम, कॉस इनवर्स ऑफ √3 cos x, कॉस इनवर्स ऑफ √3 cos x लिख भी लेते हैं साथ में। तो ये मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं, सॉल्यूशन का फर्स्ट स्टेप कंसीडर करते हैं हम y के साथ, लेट y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ √3 cos x माइनस साइन x अपॉन टू √3। यहां पर भी हम सेम मेथड अप्लाई करेंगे। पहले एक बार देख लीजिए, साइन ए कॉस बी माइनस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कुछ ऐसा करना पड़ेगा हमें। तो चलिए पहले स्टेप तो हम वही करेंगे, कॉस इनवर्स ऑफ, यहां पर आपको दिख रहा है √3/2 cos x माइनस 1/2 साइन x, माइनस 1/2 साइन x। अब √3/2 किसकी वैल्यू है, साइन, यहां पर हमें साइन चाहिए और यहां कॉस चाहिए, तो यहां पर हम लिख लेंगे √3/2 इज साइन 60, साइन 60 मीन्स π/6। तो यहां पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि √3/2 की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। सो दिस इज साइन π/6 और ये है cos π/6, सो दिस इज cos π/6 इनटू साइन x। अब देखो बच्चों, साइन ए cos b माइनस cos a साइन b, a कौन है π/6 और b कौन है x। सो दिस इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ साइन ऑफ π/6 माइनस x। इस तरह से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन एक चीज फिर से, ये जो साइन है इसे हमें कन्वर्ट करना है cos में, इसे कन्वर्ट करना है cos में। तो क्या करना पड़ेगा हमें, cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ π/2 माइनस π/6 माइनस x, ये माइनस x प्लस बन जाएगा क्योंकि हम सबट्रैक्ट करेंगे तो डन। इसीलिए तो अब यहां पर क्या मिलने वाला है, देखिए cos इनवर्स ऑफ π/2 माइनस π/6, π/2 minus π/6, how much should we get, 6π minus 2π will be 4π/6, 4π/6 plus x, this can be written as π/3 also, 2π/3, okay। So let us write क्या मिलने वाला है हमें यहाँ पर, अगेन cos इनवर्स और cos जो है वो कैंसिल हो जाएगा, cos इनवर्स cos कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 2π/3 प्लस x। 2π/3 जो है वो पूरा कांस्टेंट है, तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 2π/3 कैंसिल हो जाएगा और जो dy/dx है उसका डेरिवेटिव मिलेगा 1, क्योंकि x का डेरिवेटिव कितना होता है 1। तो इस तरह से हमारा आंसर आगे है। ओके, सो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल अभी हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है हमें क्वेश्चन थर्ड, तो इसे हम कंसिडर करते हैं y इक्वल्स टू
साइन इनवर्स ऑफ कॉस रूट एक्स प्लस साइन रूट एक्स अपॉन रूट 2। अब आपको शायद आसान लग रहा होगा, एक ही चीज करना है हमें बार बार। तो साइन इनवर्स ऑफ ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2 कॉस रूट एक्स, और यहां पर भी हम ऐसे करेंगे 1 अपॉन रूट 2 इंटू साइन रूट एक्स। अब 1 बाई रूट 2 कितना होता है? साइन 45 कॉस 45, दोनों तो एक ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां पर साइन इनवर्स ऑफ, यहां पर मैं लिखता हूं साइन 45 मतलब पाई बाय 4 इंटू कॉस रूट एक्स, और इसको लिखेंगे हम कॉस पाई बाय 4 इंटू साइन रूट एक्स। ओके, अब हमारे सामने आसान चीज है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। किसका फॉर्मूला है? साइन ऑफ ए प्लस बी का। ए की जगह कौन आएगा? पाई बाय 4। बी की जगह कौन आने वाला है? रूट एक्स। चलिए लिख लेंगे हम, तो ये साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ पाई बाय 4 प्लस रूट एक्स। रूट एक्स अगेन ये दोनों निकल जाएंगे और हमें मिलेगा पाई बाय 4 प्लस रूट एक्स। किसकी वैल्यू होगी? y की। देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, क्या मिलेगा? y जो है वो बन जाएगा dy बाय dx। पाई बाय 4 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो बचेगा रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो इस तरह से हमारा थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। कॉमन चीज कर रहे हैं, एक ही चीज कर रहे हैं। दो चीज यहां पर भी पता होनी चाहिए, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला और दूसरा ये ट्रिक, कि आपको यहां पर सेपरेट करना है, इस फॉर्म में लेकर आना है। एक बार इस फॉर्म में लेकर आ गए, साइन इनवर्स और साइन दिख गया कि आपका आंसर तो मतलब बच्चे जैसा एग्जाम्पल हो जाता है वो सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। चलिए फोर्थ एग्जाम्पल है हमारे पास, ये है फोर्थ एग्जाम्पल। लेट अस राइट सॉल्यूशन। लेट y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ this one 3 cos 3x minus 4 sin 3x upon 5। let us do the, जो कॉमन चीज है वही हम कर लेते हैं जल्दी से। ये होगा 3 अपॉन 5 इंटू कॉस 3x माइनस जैसा का वैसा, यह आएगा 4 अपॉन 5 इंटू साइन 3x। अब यहां क्या करना है आपको? फिर से 3/5 स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, तो यहां पर हम साइन ऑफ कॉस ऑफ डायरेक्ट पुट नहीं कर पाएंगे। 4 अपॉन 5 ये स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, पहले चेक कर लेते हैं कि इनका स्क्वायर का सम 1 आता है या नहीं आता है। तो इसीलिए हम लिखेंगे यहां पर 3/5 का स्क्वायर प्लस 4/5 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो ये हो गया 25/25, मतलब आंसर कितना? 1। तो ये बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सो वी कैन कंसिडर, देयरफॉर वी कैन कंसीडर, क्या कंसीडर करते हैं हम? 3/5 इक्वल्स टू साइन अल्फा एंड 4/5 इक्वल्स टू कॉस अल्फा। वापस पुट कर देंगे हम, तो ये जो आपका y है, देयरफॉर y विल बिकम कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 की जगह हमने पुट किया साइन अल्फा। सो दिस इज साइन अल्फा इंटू कॉस 3x माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन 3x। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो यहां पर ये साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा। लिख सकते हैं हम यहां पर कॉस इनवर्स ऑफ, तो ये क्या मिलने वाला है हमें? साइन ऑफ अल्फा माइनस 3x, ये बन गया फॉर्मूला। फिर से एक चीज और कि यहां पर जो आंसर है, यहां पर कॉस इनवर्स है, यहां साइन है, तो इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें कॉस में। कैसे करेंगे हम? π/2 वाला चीज यूज करेंगे। कॉस इनवर्स ऑफ क्या होगा बच्चों? ये साइन कॉस में लिखेंगे कॉस π/2 माइनस ये वाला एंगल, तो कॉस इनवर्स ऑफ π/2 माइनस दिस एंगल। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस अल्फा बन जाएगा माइनस अल्फा, माइनस 3x बनेगा प्लस 3x, ये ब्रैकेट बंद और ये भी ब्रैकेट बंद। ये किसकी वैल्यू है? y की। अब देखिए कॉस इनवर्स कॉस निकल जाएगा और आपको मिलेगा देयरफॉर y इक्वल्स टू π/2 माइनस अल्फा प्लस 3x। ये तो आ गया आपका, बिल्कुल सिंपल। Therefore, differentiating both sides with respect to x, we get, क्या मिलेगा हमें? y जो है वो बन जाएगा dy by dx। π/2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0, अल्फा कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0, और 3x का जो डेरिवेटिव है वो बनता है 3। ये आपका आ गया आंसर। ओके, चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करते हैं हम एग्जाम्पल। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कॉपी करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट y इक्वल्स टू क्वेश्चन नंबर 5 कॉस इनवर्स ऑफ
3 cos e to the power x plus 2 sin e to the power x upon root 13 अब बच्चों ध्यान दीजिए, एक बार फिर से थोड़ा सा हम रिवीजन करते हैं। साइन ऑफ ए प्लस बी अगर है तो हम लिखेंगे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर यहां माइनस है तो बीच में भी माइनस आ जाएगा, मतलब साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इस तरह से। ओके, अगर कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला है या फिर एक्सपांशन कुछ ऐसा है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो हमारा फॉर्मूला होगा कॉस ऑफ ए प्लस बी। यहाँ कॉस में थोड़ा सा उल्टा है, अगर यहाँ प्लस है तो बीच में माइनस आएगा, और अगर माइनस है तो बीच में प्लस आएगा, तो इस चीज का ध्यान रखना है। एंड वन मोर थिंग जो हमें चीजें आसान कर देगी, वो हम ऐसा सोच सकते हैं कि अगर यहाँ कॉस इनवर्स है तो हम यहाँ कोशिश करेंगे कि कॉस वाला फॉर्मूला लाएंगे तो जल्दी आसान और सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कॉस इनवर्स है तो कॉस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसके हिसाब से हम अभी सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला स्टेप कॉमन ही रहेगा हमारा, कॉस इनवर्स ऑफ 3 अपॉन रूट 13 कॉस ऑफ e टू द पावर x प्लस 2 अपॉन रूट 13 साइन ऑफ e टू द पावर x। अब हम फिर से चेक करते हैं कि 3 अपॉन रूट 13 का स्क्वायर और 2 अपॉन रूट 13 का स्क्वायर, इनका सम कितना आता है। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 13 का रूट जो है स्क्वायर लेंगे तो 13 आएगा। यहां पर भी स्क्वायर अगर रूट लेंगे स्क्वायर लेंगे तो 13 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर होता है 4, तो इसका मतलब 13 अपॉन 13, तो आंसर आ जाएगा 1। अब हम क्या कर सकते हैं, साइन भी ले सकते हैं, कॉस भी ले सकते हैं, लेकिन अभी जो हमने डिस्कस किया था कि अगर यहाँ कॉस इनवर्स है तो हम कॉस वाला फॉर्मूले को प्रेफर करेंगे। तो कॉस वाला फॉर्मूला लगाना है, तो देखिए यहाँ पर यहाँ कॉस ऑलरेडी है तो ये भी कॉस होना चाहिए, तो इसे हम कॉस लेंगे। सो नाउ वी कंसिडर 3 अपॉन रूट 13 एज कॉस अल्फा एंड 2 अपॉन रूट 13 एज साइन अल्फा, और इसमें पुट कर देंगे। सो देयरफॉर दिस y बिकम्स कॉस इनवर्स ऑफ, ये है हमारा कॉस अल्फा इंटू कॉस e टू द पावर x प्लस साइन अल्फा इंटू साइन e टू द पावर x। ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, आप ध्यान दीजिए, बीच में प्लस है तो कॉस ऑफ a माइनस बी का बनेगा, कॉस ऑफ e माइनस बी। तो वी शुड गेट हियर इसे हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स ऑफ, ये हो जाएगा कॉस ऑफ e टू द पावर x माइनस अल्फा। ओके, ना कॉस इनवर्स कॉस चले जाएंगे और हमें मिलेगा e टू द पावर x माइनस अल्फा। ये y है, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू e टू द पावर x का डेरिवेटिव, e टू द पावर x अल्फा का डेरिवेटिव जो है वो कांस्टेंट है तो 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन लिख लिया है हमने कॉस कोसेक इनवर्स। अब देखिए जितने भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, क्योंकि कोसेक इनवर्स के लिए तो हम इसको क्या करेंगे ना, कोसेक इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। किस तरह से, तो देखिए साइन इनवर्स बन जाएगा, जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, तो इस तरह से मिलेगा साइन ऑफ 2 टू द पावर x माइनस 8 ऑफ कॉस ऑफ 2 टू द पावर x, और ये जो 10 है वो डिनोमिनेटर में आ गया। तो ये आपके लिए फिर से स्पेशल स्टेप हो गई है। पहले कोसेक इनवर्स को हम कन्वर्ट कर देंगे साइन इनवर्स ऑफ x, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चला जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा। ओके, अब जो हम नॉर्मली करते हैं वही करने वाले। 6 के डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा, और साइन 2 टू द पावर x माइनस 8 के डिनोमिनेटर में भी 10 लिख लेंगे, कॉस टू द पावर 2 टू द पावर x। क्या किया हमने यहाँ पर, डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर दिया है। अब 6 अपॉन 10 कितना होता है, ये 3 अपॉन 5 हो जाएगा, और ये 4 अपॉन 5 हो जाएगा। चेक कर देते हैं हम कि 3 अपॉन 5 का स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 5 का स्क्वायर कितना होगा। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों का डिनोमिनेटर में आएगा 25, तो ये हो गया 25 अपॉन 25 मतलब 1। तो इन दोनों को हम साइन और कॉस एंगल ले सकते हैं। अब किसको लेना चाहिए, यहां पर साइन इनवर्स है तो इसका मतलब ये हमें साइन वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, साइन वाला फॉर्मूला, बीच में माइनस है
तो साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला हो चुका है। अब यहां देखिए आप लोग, साइन ऑलरेडी लिखा हुआ है, बचा कौन? कॉस बी। तो इसका मतलब ये कौन होना चाहिए? कॉस होना चाहिए। तो हम कंसिडर करते हैं, देयरफॉर वी कैन कंसीडर, हम ले लेंगे कॉस बी को, कॉस बी ले सकते हैं, कॉस अल्फा ले सकते हैं, हम अल्फा ले रहे हैं अल्फा ही लेते हैं। कॉस अल्फा इज इक्वल टू 3/5 एंड इसको लेंगे हम कॉस साइन अल्फा, साइन अल्फा ले लेंगे हम 4/5 और वापस प्लग कर देंगे ऊपर वाले इक्वेशन में। देयरफॉर y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 to the power x, पहले लिख लेंगे हम साइन 2 to the power x मतलब साइन ए, फिर उसके बाद कॉस अल्फा माइनस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन ए कॉस बी साइन अल्फा कॉस 2 to the power x, इस तरह से। अब ये देखिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? साइन ए माइनस बी, तो आपको मिलेगा साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 2 to the power x माइनस अल्फा। अब ये साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 2 to the power x माइनस अल्फा, ये y की वैल्यू होगी। नाउ विल डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा हमें? dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 to the power x का डेरिवेटिव 2 to the power x log 2 और अल्फा का डेरिवेटिव 0, तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं। तो इसका मतलब ये जो है वो हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरह से अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कंप्लीट हो गया है। चलो बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।